समय प्रमाण याद की रफ्तार को तेज कर चलती चलती सतयुग की दुनिया में ऊंच मर्तबा पाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर, पवित्र बनकर अपना कल्याण कर, औरों के कल्याण के भी निमित्त बन। दुआओं का खाता जमा करने की आज के मूल्य से हम आत्माओं के लिए कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की कल्याणकारी शिक्षाएं। पूरा मर्जीवा बनना माना पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने दैहिक संबंध, पुराने स्वभाव संस्कार, पुराने किसी भी तरह के आकर्षण से मरना, अर्थात उन्हें पराया समझ छोड़ देना और सदैव नए ईश्वरीय जीवन की स्मृति में रहना। इसी स्मृति से स्थूल कर्मेंद्रियां अर्थात आँख, कान, मुख, नाक इत्यादि और सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, दिल, चित्त जिन्होंने आत्मा को अधीन कर उल्टे कर्म करवाए, उन पर विजय प्राप्त करनी है। पूरा मर्जीवा अर्थात पूरा पुराने से मरने वाले कर्मेंद्रियों की किसी भी आकर्षण में नहीं आ सकते हैं। रिश्ते जो दैहिक थे वे अब आत्मिक हो गए। आसुरी अवगुण जो रावण राज्य से लिए थे उसे यूज नहीं करना। पुरानी आयु शूद्र जन्म की समाप्ति। बुद्धि से उसे समाप्त कर अब नए जन्म में नए सिरे से परमात्मा पिता माँ के रूप में पालना कर रहे हैं। इसलिए उठने बैठने से शुरू होकर श्रेष्ठ संकल्प बोल कर्म करना, कैसे जीना है, कैसे शरीर छोड़ना है, फिर सत्यु के रॉयल घराने में कैसे आना है, सब सिखा रहे हैं। जब परमात्मा में निश्चय होता है, उनके बनते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि अब सिर्फ उनसे सुनेंगे, उस दिन से नए जन्म की शुरुआत होती है। नए जन्म में परमात्मा की संतान है, नई स्मृति मिली है कि सब शक्तिमान परमात्मा की संतान हम सब मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। इसलिए अब कर्मेंद्रियों के वश नहीं हो सकते हैं। अब ये समझ मिली है कि मैं आत्मा मालिक हूँ कर्मेंद्रियों की, शरीर रूपी राजधानी की, और इस राजधानी को कैसे चलाना है उसके लिए परमात्मा की श्रीमत मिल रही है। कर्मेंद्रियों के वश होना तो दूर, परमात्मा कहते हैं कि उनके वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे हो जाओ। अब मालिकपन की स्मृति हो, शूद्रपन का जरा सा भी कोई संस्कार रहा हुआ ना हो, इसकी चेकिंग करनी है। क्योंकि अगर रहा हुआ होगा तो फिर से शूद्र बना देगा, अधीन कर देगा। नए जीवन की स्मृति में रहेंगे तो नई ईश्वरीय विधि से चलेंगे और नई दुनिया में जाने लायक बनेंगे। परमात्म स्नेह को प्राप्त करने का, स्वयं में समाने का सबसे उत्तम समय अमृत वेले का है। परमात्म स्नेह इतना सुखदायी है, अलौकिक है कि अगर अमृत वेले के शक्तिशाली समय में उसे समा लेंगे तो कोई भी दुनियावी स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी और स्नेह से वो प्राप्ति और अनुभूति नहीं हो सकती है। परमात्मा जैसा स्नेह, शक्ति, प्यार, आनंद, सुख कोई दे नहीं सकता। अगर परमात्मा से सब कुछ लेकर भरपूर हो जाएं, तो सहज ही पुराने से डिटैच हो स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। परमात्मा को याद करने से, पवित्र बनने से परमात्मा के दिल तख्त का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले परमात्मा भाग्य बनाने के लिए हम आत्माओं को राय देते हैं कि अपना सब कुछ सफल करो, अर्थात ईश्वरीय कार्य में लगाओ। अभी संगम युग में परमात्मा डायरेक्ट आए हुए हैं। इस समय जो सफल करते हैं उनका भाग्य बनता है। भक्ति में तो भगवान के नाम पर इनडायरेक्ट देते हैं और गिनते भी रहते हैं। यहाँ तो काउंट नहीं करते हैं, बल्कि दिल से थोड़ा भी अर्पण करते हैं तो जन्म जन्मांतर के लिए भाग्य बन जाता है। बाकी तन, मन, बुद्धि, दिल, समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म परमात्मा को अर्पण कर ट्रस्टी बन उसे सफल करते हैं तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हैं। गायन है सुदामा के मुट्ठी चावल का। वहां कृष्ण को दिखाते हैं कि उन्होंने अपने मित्र को सोने का भवन, वैभव, संपत्ति दी। वास्तव में ये संगम युग की बात है, जब परमात्मा कृष्ण की आत्मा के 84वें जन्म के शरीर का आधार लेते हैं तो उन्हें पहचान कर जो थोड़ा भी अर्थात 1 रुपया भी अर्पण करते हैं, उन्हें रिटर्न में नई दुनिया में सोने के महल मिलते हैं। भाग्य बन जाता है। भाग्य बनाने की इस वेला में परमात्मा कहते हैं, जो है सफल करो और भाग्यशाली बनो।
हम सभी आत्माओं के पिता हैं परमात्मा, और संगम युग में कलयुग के दुखदायी मोह से छुड़ाने के लिए इस समय माता पिता, बंधु, सखा, साजन, बच्चा इत्यादि हर संबंध जिसमें हम आत्माओं की बुद्धि अटकी हुई है उससे बाहर निकालने के लिए, उसी संबंध को निभाने के लिए परमात्मा सदैव हाजिर हैं। दुनिया में किसी भी संबंध से सुख नहीं मिलता क्योंकि उसमें देह अभिमान है, स्वार्थ है, लेकिन परमात्मा हर संबंध का सुखदायी अनुभव कराकर दुखदायी संबंध से छुड़ाते हैं। भक्ति में सिर्फ मुख से गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, लेकिन समझते कुछ भी नहीं है। परमात्मा गायन का राज भी बताते हैं और सर्व संबंध भी निभाते हैं। हम पतित बन गई आत्माओं को कहते हैं कि याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और आत्मा पावन बनेगी। जब परमात्मा निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी है तो हम आत्माएं, उनके बच्चों को भी ऐसा निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी होना चाहिए। ये समझते रहे परमात्मा, और साथ में ये भी स्मृति दिला रहे हैं कि कभी हम सब निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण के राज्य में सभी निर्विकारी थे, और जो लक्ष्मी नारायण के राज्य में नहीं थे, परम धाम में थे, वे भी निर्विकारी थे। इसलिए अभी पुनः विनाश में सब शरीर तो विनाश होंगे, लेकिन आत्माएं निर्विकारीपन, पवित्र निर्विकारी धाम में जाकर रहेंगी। जब थे ही निर्विकारी तो अपनी ओरिजिनल सेल्फ में लौटना है। ड्रामा में जो गलत अपनाया है उसे समझ से छोड़ना है। परमात्मा विकारी दुनिया से निराकारी, निर्विकारी बनाकर निर्विकारी दुनिया में ले जाने आए हैं, तो समझ से हमें समय से पहले वैसा बनना है और नई दुनिया के लिए बेहद का वर्षा भी लेना है। नरक भी इसी सृष्टि पर तो स्वर्ग भी इसी सृष्टि पर होता है, ऊपर नहीं। ये परमात्मा समझाते हैं। इसलिए स्वर्गवासी शब्द सुनकर डरना नहीं है, बल्कि बनने का पुरुषार्थ करना है। 2500 वर्षों के स्वर्ग और सेमी स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ से वहां जाने के लिए अपनी सीट बुक करनी है। एक ही शरीर में कोई भी आत्मा सदैव नहीं रहती, इसलिए ये जो मोह माया का इल्यूशन है, इससे हमें बाहर आकर हकीकत में जीना है। और समय प्रमाण जो शिक्षा हमें मिल रही है उस पर चलकर खुद का भी कल्याण करना है और औरों का भी कल्याण करने के निमित्त बनना है। हम किसी को भी पकड़ कर नहीं रख सकते हैं और न शरीर में जबरदस्ती रह सकते हैं। सृष्टि परिवर्तन होगा तो सभी आत्माएं खुद ही जाना चाहेंगी दुखधाम से, क्योंकि दुखधाम के अंतिम दृश्य कष्टदायक होंगे। अपने ही कर्मों का परिणाम होगा, इसलिए किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते हैं। परमात्मा तो हमें बचाने आए हैं, इसलिए ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान को धारण कर सेफ होना ये हम आत्माओं का कर्तव्य है। उनकी श्रीमत पर चलना अर्थात अपने को सेफ करना। नहीं चलना माना अपने लिए मुश्किलों के दरवाजे खोल देना। कभी परमात्मा से सुख घनेरे मिले हैं, तभी तो गाते हैं तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अभी समझ मिलती है कि परमात्मा से स्वर्ग के घनेरे सुख मिलते हैं, और वो भी 21 पीढ़ी के लिए। दुख के जितने भी बंधन बनाए हुए हैं वे सब बंधन खत्म होने हैं। सर्व आत्माओं को निर्बंधन बनना है। समझ से बनेंगे तो सुख घनेरे का वर्षा मिलेगा। अमरलोक में जाएंगे। अमरलोक में जाना है तो अमरलोक बनाने में मदद भी करनी है, अर्थात जितना श्रीमत पर चल हम धारणा करेंगे उतना अमर और उतना निरोगी बन मददगार बनेंगे। उल्टे कर्म करते हैं मृत्यु लोक में, इसलिए हमें रोग लगते हैं, आयु छोटी हो जाती है और मृत्यु शब्द सुनकर डर लगता है। संगम युग में जब श्रीमत पर चल हम राइटियस कर्म करते हैं तो निर्भय बनते हैं, काल पर जीत प्राप्त करते हैं। अभी के बनाए हुए संस्कार स्वर्ग में चलते हैं और आत्माएं स्व इच्छा से शरीर लेती हैं और छोड़ती हैं। संस्कार यहाँ से लेकर जाने हैं, इसलिए हमें विशेष संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने का अटेंशन रखना है।
मनुष्य देह अभिमान में है, इसलिए आसुरी प्लान बना रहे हैं, अपनी तरफ से तरक्की कर रहे हैं, सोच रहे हैं, परंतु तरक्की भी विनाश की ओर लेकर जा रही है। इसका किसी को एहसास नहीं है। ईश्वरीय प्लान स्वर्ग की स्थापना का प्लान है, नरक चलना ही नहीं है, और इसलिए नरक में रहने के प्लान का कोई विस्तार नहीं करना है, बल्कि सुख घनेरे पाने का पुरुषार्थ करना है। ऑलमाइटी गॉड फादर ये सत्य अच्छी तरह समझा रहे हैं। सुख यूं ही नहीं मिलता है, सुख के लिए कमाई करनी पड़ती है, अर्थात जो श्रीमत कहती है वो करना है, पवित्र रहना है, याद करना है और परमात्मा पिता का परिचय सभी को देना है। जो इस समय धारणा कर भारत को स्वर्ग बनाने में परमात्मा की मदद करते हैं, वे ही भारतवासी कहलाते हैं और वे ही सुख धाम का पूरा वर्षा लेते हैं। सभी दैवी गुणों की धारणा कर देवी देवता बनते नहीं हैं, इसलिए सब स्वर्ग में नहीं जाते, हालांकि मौका सभी को मिलता है। परमात्मा पक्षपात नहीं करते हैं, इसलिए करो और पाओ की विधि है ड्रामा में। अभी एक जन्म श्रीमत प्रमाण पवित्र रहने के रिटर्न में 21 जन्म पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। एक जन्म पवित्र रहने के साथ साथ पावन दुनिया के मालिक बन के पवित्रता के सुख की अनुभूति यहाँ ही होती है। भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट दान का रिटर्न भगवान के नाम पर देते हैं तो परमात्मा से ही फल मिलता है। अभी संगम युग में डायरेक्ट देते हैं तब भी परमात्मा से ही 21 जन्मों के लिए रिटर्न मिलता है। परमात्मा किसी का कुछ भी ईश्वरीय कार्य में दिए हुए का अपने ऊपर ऋण नहीं रखते हैं, बल्कि फुल रिटर्न देते हैं। मृत्युलोक की समाप्ति की समीपता का समय निकट आ रहा है, इसलिए परमात्मा ध्यान खिंचवाते रहते हैं ताकि समय से पहले याद की रफ्तार को तेज कर जो करना है वो कर लें। जितना कमाया उतना ही मिलेगा, इसलिए कमाई का ध्यान बहुत रखना है। समय के पहले की हुई कमाई का महत्व है, उसी का रिटर्न मिलता है। समय जब टीचर बनता है और परिवर्तन कराता है, उसका कोई रिटर्न नहीं मिलता। ये परमात्मा समय समय पर स्पष्ट करते रहते हैं और जल्दी जल्दी करने को कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा और अन्य आदि रतन जब यज्ञ में शामिल हुए तो 100 वर्ष का संगम युग अभी शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर पुरुषार्थ किया, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि आयु का कोई फिक्स टाइम नहीं है और समाप्ति के समय से बहुत पहले ही उन्होंने खुद को परफेक्ट बनाकर अव्यक्त होकर अब फरिश्ता स्वरूप में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। फरिश्ता ब्रह्मा विश्व की सर्व आत्माओं की सेवा पर हैं और मातेश्वरी नई दुनिया में आने वाली आत्माओं के रही हुई 100% प्योरिटी में जो कमी है उसे पूरा करने में आत्माओं की मदद कर रही हैं, क्योंकि सचखंड में 100% प्योरिटी के साथ आत्माएं प्रवेश करेंगी। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी ने गंभीरता से श्रीमत प्रमाण चलकर खुद को संपूर्ण पवित्र बनाया, परमात्मा के दिल तख्त नशीन बने, ऐसे ही परमात्मा हम आत्माओं को भी कहते हैं कि जल्दी जल्दी पुरुषार्थ में उन्हें फॉलो कर तख्त नशीन बनो। जबकि हमारे पास तो संगम युग के सिर्फ 15 वर्ष हैं, जिसमें संपूर्ण परिवर्तन होना है। इतने वर्षों में पुरुषार्थ करने का समय तो बहुत कम है, क्योंकि परमात्मा ये भी स्पष्ट करते हैं कि हलचल की परीक्षाओं में पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। इसलिए हर सेकंड श्रीमत पर चलकर पुरुषार्थ को पूरा करने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। संगम युग का 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है, जिसे सफल करना है। ओम शांति।